नमस्कार। हमें करंट अफेयर से रिलेटेड हमेशा ये डाउट रहते ही हैं कि इस करंट अफेयर के टॉपिक को कैसे प्रिपेयर किया जाए। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 3 से 5 क्वेश्चन का वेटेज ये रखते हैं। इसको तैयार करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये एक तरह का चेंजिंग फैक्टर हो सकते हैं उस मार्क्स में जो कि हमें इनको अच्छे से बना के मिल सकते हैं। किस तरीके से तैयार किया जाए, क्या डेली किया जाए, वीकली किया जाए या मंथली किया जाए। अगर डेली कर भी रहे हैं तो किस यूट्यूब से करें, मंथली के लिए कोई मैगजीन ले क्या, न्यूज़पेपर डेली पढ़ना ज़रूरी है क्या। ये सारे ही जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर अभी आपको मिल जाएंगे। किस तरीके से करना है मैं आपको ये तो बताऊंगी, तैयार कैसे किया जाता है और डायरेक्टली उन चैनल्स के नाम, उन मैगजीन के हर एक चीज़ का जो भी चीज़ होगी समझाने के लिए वो यहीं क्लियर हो जाएगी, ताकि इसके बाद आपको इस बारे में तो बिल्कुल भी सोचना ना पड़े कि करंट अफेयर कैसे तैयार करना है। ठीक है, चलिए अब कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगी साथ में नोट कर लेना। जैसे यूट्यूब के जो नेम होंगे, चैनल के नेम होंगे, उनको देख लेना और कुछ मैगजीन जो मैं आपको बताने वाली हूँ उनके दिमाग में भी उसको रखना होगा आपको। ठीक है, चलो एक एक करके समझ लेते हैं। पहले आप यहाँ पे देख लीजिए जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। देखिए बहुत से लोग ऐसा कहते हैं ना कि आपको जो करंट अफेयर है ना उसे डेली प्रिपेयर करना चाहिए, और मुझे नहीं लगता, मैं अपना पर्सपेक्टिव बताऊंगी कि मुझे नहीं लगता कि हमें डेली किसी भी वीडियो में या डेली वीडियो देख के आधा से 1 घंटा डेली उस चीज़ में कंज्यूम करना है। और आप सोचिए कि अगर आप डेली कोई करंट अफेयर तैयार कर रहे हैं तो सिर्फ देखने मात्र से वो याद नहीं होगा, आपको उसे लॉन्ग टर्म में सेव करके रखना पड़ेगा, साथ ही साथ उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो नोट्स की कितनी कॉपियां तैयार हो जाएंगी। तो मेरे लिए एक प्रैक्टिकल वे नहीं है करंट अफेयर को तैयार करना डेली बेसिस पे। तो वो जो वे होगा वो मैं आपको समझाऊंगी कैसे करना है, कितनी बार रिविजन करनी है, क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। तो डेली वाला कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर किया कि इतना ज़्यादा टाइम हम करंट अफेयर को नहीं दे सकते हैं। ठीक है, और न्यूज़पेपर में भी जो टाइम लगेगा वो भी प्रोवाइड नहीं कर सकते। देखिए 2 फैक्टर हो सकते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको आपकी इंग्लिश स्ट्रांग करनी है तो वो फैक्टर को मैं सही मान लूंगी कि ठीक है इंग्लिश स्ट्रांग करनी, साथ ही साथ में करंट अफेयर के लिए डेली बहुत चीज़ें हमें हो जाएगी। तो इंग्लिश के लिए सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा है, बट अगर इंग्लिश का फैक्टर नहीं है, सिर्फ करंट अफेयर के लिए सोच रहे हैं कि करंट अफेयर तैयार करने के लिए न्यूज़पेपर करूंगा, तो इस चीज़ के लिए तो मैं नो ही कहूँगी। बिकॉज इतना टाइम आप नहीं दे सकते हो, हमें बाकी सब्जेक्ट के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ से अच्छे चांसेस बन सकते हैं। करंट अफेयर इतना वास्ट है, कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है उसका डाउट भी बार बार ये आता ही रहता है। पहली चीज़ ये क्लियर करती हूँ कि करंट अफेयर कितना करना है। आपके शुरुआत के जो 6 महीने रहेंगे ना, आपके एग्जाम से 6 महीने जो रहेंगे उससे पहले के, उसे आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। नोट माय वर्ड, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। और उससे जो पहले के होंगे 6 महीने से पहले के, चाहे आप 3 महीने ले या 6 महीने ले, उसमें आपसे मेन मेजर जो भी इवेंट हुए होंगे उनके ऊपर ध्यान देंगे। शुरुआत के 6 महीने जो आपका एग्जाम से जस्ट पहले के हैं उनको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, हर एक छोटी से छोटी चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। और उससे पहले के जो 6 महीने बोले या 3 महीने बोले उनके ऊपर सिर्फ मेजर इवेंट के ऊपर ध्यान देना है। अगर ऐसे क्वेश्चन पुराने वालों से उठाएगा तो मेन से उठाएगा, सिर्फ ज़्यादा डीप में नहीं जाएगा, और डीप में जाएगा तो शुरुआत के 6 महीने में डीप में जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो 6 महीने के करंट अफेयर के ऊपर हमें अच्छे से पकड़ बनानी है। देखो प्रिपरेशन का तरीका आपका ये रहना चाहिए कि पहले आप मंथली प्रिपेयर करने वाले हैं। आप मंथली ही करंट अफेयर को प्रिपेयर करेंगे, मंथली बेसिस पे। चाहे आप कोई यूट्यूब चैनल देख लें या फिर जो आपकी जो पीडीएफ्स अवेलेबल करवा देते हैं, बहुत से यूट्यूब चैनल जो पीडीएफ अवेलेबल करवाते हैं, आपको खुद से कंसोलिडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारा कंटेंट ऐसे ही पड़ा है, वो मेहनत कर रहे हैं, तो आप क्यों चाह रहे हो कि उसे आप वापस से लिखो, डेली नोट्स बनाओ, पूरी कॉपी एकदम गट्ठर बना दो कि ये आ गई आपकी जनवरी की, फरवरी की, मार्च की। करने की ज़रूरत नहीं है। हमें प्रैक्टिकली काम करेंगे, हमें सारी चीज़ों को पढ़ना है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसी में घुस जाएंगे, वो भी सिर्फ 3-4 क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो एक फ्लो समझ लेते हैं एक एक करके, ज़्यादा यहाँ ना घुमाते हुए टॉपिक बात करते हैं कि सबसे पहले आप करेंगे। देखिए जो सबसे पहला आप काम करेंगे ना, हमें मंथली बेसिस पे प्रिपेयर करना है। तो आपका हिंदू रिव्यू आता है, एक अड्डा 24/7 की तरफ से एक हिंदू रिव्यू आता है, एक पीडीएफ आता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप जाके आराम से ले सकते हैं, और ये मंथली बेसिस पे आता है। तो आप इस मंथली बेसिस वाली पीडीएफ को लेंगे और इसकी रीडिंग लेंगे। सिर्फ 40 से 50 पन्नों के अंदर आता है, ये पूरा मंथली का कंसोलिडेट करके वो अच्छे से प्रोवाइड कर देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो
ऑब्वियसली कोई भी उसे यूज कर सकता है। साथ ही साथ टेलीग्राम पे मैं जब भी आया करेगा मैं आपको वहां पे डाल दिया करूंगी, तो आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो हिंदू रिव्यू वाली जो चीज है इसको आप पहले पढ़ेंगे, ठीक है, इसको आपने पढ़ लिया, आपने इसकी रीडिंग ले ली, उसके बाद मंथली बेसिस पे ही 2 चैनल है आपके, इंडो लोकस और इंडो पाठशाला। अब जब भी 2 ऑप्शन दे दिए जाए तो क्वेश्चन ये आएगा कि मैम इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है। देखिए कोई सा भी कर लीजिए, इंडो लोकस, अगर आपको ये जानना है कि इन दोनों में से एक का करो इंडो लोगोस, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला ज्यादा बेस्ट है, कोई सा भी ले सकते हैं और इनकी एक वीडियो आती है आप उसको देखेंगे। क्लियर? पहले आप हिंदू रिव्यू वाला जो पीडीएफ है उसको पढ़ेंगे, नोट करें इस पॉइंट को कि पहले पीडीएफ पढ़ेंगे उसके बाद वीडियो देखेंगे, क्योंकि जब हम वीडियो देख लेते हैं उसके बाद पीडीएफ पढ़ने वाला जो हमारा कंसंट्रेशन होता है वो नहीं होता है। तो पहले आप पीडीएफ पढ़ेंगे, उसके बाद जब वीडियो देखेंगे तो सारी चीजें रिकॉल होती चली जाएंगी कि जो भी आपने पढ़ा था, तो आप सोचेंगे हाँ अभी मैंने पढ़ा था इससे पहले और ये वीडियो में भी वही चीज है, तो वो 2 बार आप एक ही बार में रिकॉल कर रहे होंगे चीजों को, तो वो 2 बार आप उस चीज को पूरे का पूरा रिवाइज करेंगे। तो मतलब पहले आप हिंदू रिव्यू देखेंगे, उसके बाद आप इन दोनों चैनल में से किसी एक पे जो मंथली आता है उसके ऊपर ध्यान देंगे, और फिर ईयरली मैगजीन। अब देखो हर चीज आप मंथली प्रिपेयर कर रहे हो, मैम आपने ये तो कह दिया कि मंथली प्रिपेयर करना है, पर जब रिवीजन का टाइम आएगा एग्जाम से पहले तब मैं क्या करूंगा? क्या मैं उस मंथली वाले पीडीएफ को वापस देखने लगूंगा? तो ऐसे 50 कितने सारे पन्ने हो जाएंगे, तब मैं क्या करूंगा? उसके लिए आप इनको जैसे रेगुलरली प्रिपेयर करते करिए, और नोट्स प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ अवेलेबल है, पीडीएफ से ये डायरेक्टली गो थ्रू कर लेना। बात करूंगी अभी रिवीजन कितनी बार करनी है उसके ऊपर बात करूंगी। ईयरली मैगजीन, आप बोलेंगे मैम ईयरली मैगजीन बहुत सारी यूट्यूब चैनल जो अवेलेबल करवाते हैं, बहुत हर तरह की निकलती है। आप बोलेंगे मैम एक ही बता दो, कोई एक ही नाम ले लो। तो एक आभास सैनी सर की आती है, ईयरली मैगजीन आती है, जो कि अब उसका पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाता है और ऑनलाइन भी वो बुक के फॉर्मेट में भी आपको मिल जाती है, जैसा आप चाहे वैसा ले सकते हैं। तो ईयरली मैगजीन के लिए आभास सैनी सर की आप वो मैगजीन देख सकते हैं। तो ये तीनों ही चीजें आपको क्लियर हो चुकी है, एक फ्लो मिल चुका है कि तैयारी कैसे करनी है। रिविजन करेंगे, पहले हम इसको दोनों को तैयार करेंगे मंथली बेसिस पे, उसके जब हमारा एग्जाम का टाइम आएगा तो रिविजन के टाइम पे हम इस वाली मैगजीन को या इस वाली बुक को हम प्रेफर करेंगे और सारी ये चीजों को एक बार में रिवाइज कर लेंगे। मुझे लगता है तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब आएगी रिवीजन की बात। क्या मैम सिर्फ एक बार ही पढ़ने से हो जाएगा? देखो एक बार ही पढ़ने से नहीं होगा। पहले आप हिंदू रिव्यू को पढ़ेंगे, उसके बाद आप वीडियो देखेंगे, तो उस दिन का तो आपका हो गया कि आपको बहुत सी चीजें समझ आ गई और अभी आपने याद किया। मंथ में आप इसे 3 से 4 बार कर सकते हैं। वीडियो आपकी मर्जी, आप वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं, अदरवाइज आप जो आपके पीडीएफ आएगा ना हिंदू रिव्यू वाला, उसको आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ पढ़ने में कम टाइम लगता है और वीडियो देखने में ज्यादा टाइम लगता है। अगर आप दोनों ही चीजें एक साथ कर सकते हैं कि आप मंथ में अपना डिसाइड कर लें, क्या डेट फिक्स कर लें कि इस संडे जैसा भी आपका जो भी आपका रूटीन है उसके हिसाब से, तो अगर आप एक पीडीएफ को सोचे 4 बार भी पढ़ रहे हैं कम से कम, या ज्यादा से ज्यादा जैसा आप कहना चाहें पढ़ रहे हैं, तो वो चीज तो आपको ऐसे कमांड में हो जाएगी। और उसके बाद जब आप ईयरली पे पहुंचेंगे ना, तो आपको ज्यादा जोर लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप डेली बेसिस पे करने लगे ना तो आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि ये याद नहीं हो रहा, कल का याद नहीं हो रहा, परसों का याद नहीं हो रहा। इसलिए एक बेस्ट वे यही है, एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी तो यही है मेरे हिसाब से, कि आपको मंथली बेसिस पे उसे प्रिपेयर करना चाहिए और एंड रिवीजन टाइम पे आप ईयरली मैगजीन ले सकते हैं, जो कि मैं आपको पहले ही रिकमेंड कर चुकी हूँ। ठीक है, तो डे फिक्स कर लीजिए 3 से 4 बार। क्या तो आप पीडीएफ की रीडिंग ले सकते हैं, पीडीएफ आपने देख लिया पूरा, दैट्स इट। टाइम है आपके पास, आपको लगता है आप वीडियो भी देख सकते हो तो वीडियो देख लीजिए, कुछ बेकार नहीं होगा। आप उस ईयर में जितने भी एग्जाम देंगे, ये आप बोलेंगे मैम कौन से एग्जाम के लिए है? देखो करंट अफेयर किसी के लिए भी चेंज नहीं होता है, तो चाहे आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए ये आपका पूरा जो मैं फ्लो बता रही हूँ ये बिल्कुल आपके लिए सफिशिएंट रहने वाला है। तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आप इस फ्लो को किसी भी हिचक के हिसाब से कि नहीं कर सकते हैं, क्या ये एग्जाम में आएगा कि एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी के लिए ये चीज वैलिड है और एक फ्लो में समझाया है। अब ये भी नहीं बोल रही हूँ कि देखो बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, कोई से भी पढ़ लीजिए, एग्जैक्टली नाम बता दिया, बुक पीडीएफ का भी एग्जैक्टली बता दिया, और ये आप चाहते तो मैं आपके लिए टेलीग्राम पे वो भी अवेलेबल करवा दूंगी, तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिमाग में वही रखेंगे कि 6 मंथ के ऊपर ज्यादा अच्छे से फोकस करेंगे, और उसके बाद बाकी के जो उससे पहले के होंगे 3 या 6 मंथ, उसके ऊपर सिर्फ मेन इवेंट याद करेंगे। अब आप कहेंगे मैम 6 महीने का आपने बता दिया, पिछले के 6 महीने को कैसे पढ़ूंगा? इसके लिए तो आपने बताया नहीं, क्या उसके लिए भी पीडीएफ देखूंगा? अब जब ये ईयरली वाला कर रहे होंगे ना, तो उसी में वो चीजें आ जाएंगी, तो आपको उतना ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ईयरली के टाइम पे दिमाग में, और जब भी हम एग्जाम से
थोड़े ही दिन पहले पढ़ेंगे। अब आप ईयरली वाले की जब रिवीजन कर रहे होंगे तो थोड़े ही दिन पहले कर रहे होंगे, तो जो पुरानी चीजें होंगी जो आपने पहले नहीं पढ़ी है कभी, क्योंकि 6 महीने पे आपने फोकस किया, उससे पहले वाले फोकस नहीं किया, तो जब पहली बार ही पढ़ रहे होंगे तो रिटेन कर पाओगे, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी और आराम से आपका करंट अफेयर की जो भी दिक्कत है वो खत्म हो जाएगी। मेरे हिसाब से मैंने कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा है जो आपको कंफ्यूजिंग हो या फिर मैंने आपको एक्सप्लेन ना किया हो या फिर आपका डाउट रह गया हो। तो बिल्कुल इसी तरीके से फ्लो से आपको इसको तैयार करना होगा। तो डेली बेसिस पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, बाकी सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान दें, ठीक है। जो भी अदर गाइडेंस की वीडियोस होती हैं अदर सब्जेक्ट के लिए वो ऑलरेडी अपलोडेड है, वो देख सकते हो। वीकली बेसिस पे हम सिर्फ रिवीजन किया करेंगे, जो हम पहली बार जो मंथली चीजें पढ़ने वाले हैं, और वीकली बेसिस पे हम उसे रिवीजन करने वाले हैं कि हर वीक हम एक बारी तो इस पीडीएफ को गो थ्रू हो लेंगे और इससे हमारे सारे ही जो क्वेश्चन होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपका बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा करंट अफेयर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी होते हैं जिनके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उन टॉपिक्स के बारे में आपको बता देती हूँ। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए अब इसके लिए भी आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, बिकॉज एसएससी कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में से भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही क्वेश्चन बार बार रिपीट करती है। तो उसके लिए भी आपको यही बता देती हूँ वो क्या टॉपिक है। स्पोर्ट्स के ऊपर ज्यादा अच्छे से ध्यान देंगे। अपॉइंटमेंट, अवार्ड, ठीक है, अगर कोई रिसेंटली कोई अपॉइंटमेंट हुआ है इस एक साल के अंदर अंदर, अवार्ड आपके क्या रहने वाले, सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम, इसके ऊपर तो हर बार एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाता है, तो स्कीम से रिलेटेड करके जाना। देखिए अगर आप एसएससी जैसे एग्जामिनेशन तैयार कर रहे हैं जो कि सेंट्रल लेवल पे होती है, तो सेंट्रल वाली स्कीम के ऊपर ज्यादा ध्यान दे सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट वाले को ध्यान नहीं दोगे, सेंटर के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। बट अगर आप कोई स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उस स्टेट से रिलेटेड जो भी स्कीम होंगे उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। तो हर किसी को सोच के ही ये चीज बता रही हूँ। बुक एंड ऑथर, कोई रिसेंटली अगर कोई बुक आई है जो कि बहुत फेमस जा रही है तो उसके लिए आप याद कर सकते हैं डे एंड थीम, इंटरनेशनल समिट्स एंड ग्लोबल इंडेक्स, कि भारत का क्या इंडेक्स है अलग अलग चीजों में। यहाँ से क्वेश्चन कम ही देखने को मिलता है, बट स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन तो बहुत बार देखने को मिलता है। किसको क्या अवार्ड मिला, कौन कितना जीता, किसको गोल्ड मिला, कौन इतना महारित है, वो सारी चीजों से रिलेटेड जो भी होते हैं वो इन्हीं में से आपका कवर हो जाएंगे। बाकी चीजें जो आप कर रहे होंगे वो तो होगा ही। एक जो आभास सैनिक की जो मैं आपको मैगजीन कह रही थी उसको सुपर मैगजीन करके कहते हैं, ठीक है, उसे सुपर करके कुछ नाम है उसका, सुपर करंट अफेयर करके, ठीक है। तो ये सारी ही चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। अभी का आपको प्रो टिप दे देती हूँ, फिर यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। प्रो टिप ये है, देखिए कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेट सपोज कि वो एग्जाम जो है आपका वो जुलाई अगस्त के टाइम पे पड़ रहा है। जुलाई अगस्त से पहले के आसपास के जो एग्जाम हुए होंगे, अब एग्जाम तो थ्रू आउट द ईयर चलते ही रहते हैं, तो जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके आसपास के जो भी एग्जाम हुए हैं, जो हो चुके हैं, एक बार उनके जो PYQ हैं उनको चेक कीजिए। उसमें देखिए कि करंट अफेयर क्या पूछा गया है। करंट अफेयर ओवरलैप करता रहता है एग्जाम के थ्रू, एक आसपास के एग्जाम से क्वेश्चन आते रहते हैं, क्योंकि बनाने वाला जो है अगर सेंट्रल लेवल पे तो TCS वगैरह बना रहे हैं तो वो चीजें मैच हो जाती हैं। तो वो प्रो टिप मैं आपको दे सकती हूँ कि जो भी एग्जाम होगा ना उसके आसपास के जो भी एग्जाम हुए हैं उसका एक बारी पढ़ लीजिए कि क्या क्वेश्चन किस तरह का पूछा है और किस टॉपिक के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा है इस बारी। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किस तरीके से तैयार करना है। तो ये एक प्रो टिप रहेगी, आपको हेल्पफुल होगी जरूर, एक बार उसे ट्राई कर लेना। बाकी इसके अलावा आपको करंट अफेयर में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और भागने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है कि कहाँ से तैयार करें। डेली वीडियोस देखने पे अपना टाइम वेस्ट मत करो, तुम्हें लंबे समय तक याद नहीं रहेगा। उसके ऊपर नोट्स तो बिल्कुल भी मत बनाओ, ठीक है। हर चीज मैंने तुम्हें क्लियरिटी समझा दी है। अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो तुम्हें कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। बाकी अदर वीडियोज आप चेक कर सकते हैं आराम से। कोई भी स्ट्रैटेजी रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेरी हो या फिर हो कि आपको कुछ सजेशन देना है कि इस वीडियो के ऊपर लाया, तो वो भी आप बोल सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।